जहान, मैं फिर हाज़िर हूँ मेहंदी के ब्लॉग के साथ। और बस सुबह हो चुकी है और मैं मेहंदी के लिए निकल गई हूँ। पहले मुझे बुलाया गया कि आप पढ़ने गार्डन तक आ जाइए। मुझे लगा कि पढ़ने गार्डन में शादी है, पर वहाँ नहीं थी। उनके भैया मुझे, ब्राइड के भैया मुझे लेने आए और फिर मेरे को लगा ये वाला घर है, यहाँ पे शादी है, तो घर तो बहुत सुंदर है, पर वो भी घर नहीं निकला। फिर उनके आगे घर था ब्राइड का हमारे, और ब्राइड की दीदी बाहर खड़ी हुई थी। बस अब हम ब्राइड के घर पहुँच चुके हैं और जाते साथ सबसे पहले काम कोन्स बनाना, और बस कोन्स बनाने में हम लोग लग गए हैं। और ये कोन्स बन गई थी, और जो 2 लड़कियां हैं मेरे साथ रहती हैं, एक पैर लगाती हैं और एक फिल करती हैं, वो दोनों मोबाइल में लगी हुई थी और मैं काम कर रही थी। और फिर मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन उससे पहले हम लोग ने खाए समोसे। समोसे खा के तो दिन अच्छा ही हो जाता है मेरा। बस समोसे खाने के बाद मैं लग गई अपने काम पे, और ब्राइड का पैर कंप्लीट हो गया था, एक हाथों में लग रही थी मेहंदी। और जो ब्राइड हैं उनको बनाया था मैंने शिव और पार्वती, बहुत प्यारे सुंदर से बने थे, पर ब्राइड बहुत अच्छे से हाथ नहीं रख रही थी, तो उतना अच्छा मैंने नहीं बना पाया, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी थक रही थी और बोली थी जहान मेरे से बैठा नहीं जा रहा, बहुत हिल रही थी। और जब ऐसे हमें क्लाइंट मिलते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है मेहंदी लगाने में, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाते, तो हम लोग को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। और मेहंदी उतनी अच्छी फिर लगाते तो हैं अपना 100%, पर मुझे नहीं लगता है कि वो प्रॉपर आ पाती है। और मुझे आज ब्राइड को भी मेहंदी लगानी थी, और इनके दूल्हे को भी मेहंदी लगानी थी, और इनकी नंदों को भी मेहंदी लगानी थी। मतलब पूरी फैमिली को मुझे ही मेहंदी लगानी थी, क्योंकि जो इनकी ननद है वो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है। तो बस उन्होंने कहा था जहान मेरे भाभी को मेहंदी आप ही लगाएंगी, तो बस मैं उनके ही पास मॉर्निंग में पहुंच गई थी, क्योंकि जब मुझे दीदी के पास जाना था ग्रूम के साइड में, तो उनके यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो मेरे को टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं मॉर्निंग में ब्राइड को मेहंदी लगाने आ गई, मतलब मेरी क्लाइंट की भाभी को। और जो आप इतने सारे नींबू देख रहे हैं, आजकल नींबू में बिल्कुल भी रस नहीं होता है। जब भी मैं बोलती हूँ मुझे नींबू चाहिए 4 से 5 मेहंदी में लगाने के लिए, तो लोग यही कहते हैं कि 2 में काम चल जाएगा, क्योंकि नींबू बहुत महंगे हैं। बस मुझे भी हंसी आ जाती है कि 2 नींबू में तो नहीं हो पाएगा, अब महंगे हो या सस्ते आपको मंगाने तो पड़ेंगे। तो और नींबू में रस भी नहीं निकलता है, तो फिर हम लोग को और दिक्कत होती है। और गर्मियों में मेहंदी में अगर आप नींबू नहीं लगाएंगे तो वो तो लगाते लगाते ही आपकी पूरी मेहंदी झड़ जाएगी और कलर नहीं देगा, इसलिए नींबू गर्मियों में बहुत ज़रूरी होते हैं मेहंदी लगाने में, आप सब भी लगाया करें। अब मैं जा रही थी बस ग्रूम के घर मेहंदी लगाने, और देखिए कितनी तेज़ धूप है। मैं आपको ठंडियों की वीडियो दिखाती थी जिसमें मैं बिल्कुल आपको कोहरा कोहरा दिखाती थी, अब मैं आपको समर के वीडियोस दिखाऊंगी जिसमें बिल्कुल धूप धूप होगी चिलचिलाती हुई। और मैं पहुंच गई थी दीदी के यहाँ मेहंदी लगाने, और मैं बहुत थक गई थी, मैं बहुत सारा वीडियो नहीं बनाई। और ये है मेरी प्यारी दीदी, जो कि मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट हैं। ये मेरे बगैर कभी मेहंदी नहीं लगवाती, इनको मैं ही लगाऊं तभी लगवाएंगी, नहीं तो ये ना ही कर देती कि मुझे मेहंदी नहीं लगवाना है। तो बस उनके हाथों में मेहंदी लग गई थी, पैरों में उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी लगवाई थी। उनके पास भी टाइम की कमी थी, क्योंकि उनके भाई की शादी है, तो समझ सकते हैं आप लोग कि वीडियोज़ और मतलब मेहंदी कहाँ हो पाता है। तो बस मैंने यहाँ पे 4 लोगों को मेहंदी लगाई, और उनके यहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा था मंडप वाला, तो सब बिज़ी थे, और दीदियों ने फिर आज मेहंदी नहीं लगाई, और रात हो चुकी थी और मैं निकल गई थी घर के लिए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे में और बताती हूँ कि दूसरे दिन क्या हुआ। और ये है दूसरा दिन। अब मैं जा रही हूँ ग्रूम को मेहंदी लगाने और उनकी 2 सिस्टर्स को, क्योंकि वो कल बहुत ज़्यादा बिजी थी तो मेहंदी उनको नहीं लग पाई थी। तो दीदी ने कहा कि जहान आप भैया को और दोनों दीदियों को आके आज लगा दीजिएगा, तो मैं बोली ठीक है। और ये ऐसे बारात हमारे सतना का है। अभी मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही हूँ, इससे पहले मैं नहीं आई हूँ। अब मैं बस यहाँ आ गई हूँ ग्रूम और उनकी सिस्टर्स को मेहंदी लगाने। और ये हैं बड़ी दीदी, जो कि मैं कल उनको मेहंदी लगा चुकी हूँ, बहुत प्यारी हैं। उनकी मेहंदी का कलर हम लोग देख रहे थे, और यहाँ पे उनका था संगीत और हल्दी और मेहंदी। तो बस ये है हमारी साथी, जो कि वो बोल रही थी मुझे भी ब्लॉग में ले लो, मुझे भी ब्लॉग में ले लो। तो मैं बोलती चलिए आपको भी ब्लॉग में ले लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ आके वेट कर रही थी कि भैया आ जाएं या उनकी कोई सिस्टर 2 आ जाएं, तो मैं मेहंदी लगा के निकलूँ। पर क्या है, संगीत था उनका, तो वो थोड़ा सा रेडी होने में बिज़ी थी, तो ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के वेट कर रहे थे। ये आंटी मस्त लेटे हुए वीडियो चला रही थी, और यहाँ पे हम लोग ने उनकी 2 सिस्टर को मेहंदी लगाई। अब यहाँ पे उनका हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था, तो दूल्हा दुल्हन दोनों खड़े हुए थे और जा रहे थे, उनकी हल्दी में एंट्री हो रही थी।
आजकल हल्दी का प्रोग्राम इतना बढ़िया होने लगा। पहले सब येलो येलो पहनते थे, अब लोग सब पिंक पिंक पहन रहे हैं। ये उनकी सिस्टर है, इनको कल मैंने मेहंदी लगाई है, तो मैं बोली थी दीदी आप अपना कलर दिखाइए मेहंदी का, पर उनका कलर बहुत अच्छा नहीं आया था क्योंकि उनकी छोटी सी एक बच्ची है और उन्होंने बहुत जल्दी हाथ धो लिया था। ये है मेरी फेवरेट दीदी, जो मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट है। वो बोली मेरा वीडियो मत बनाओ, मैं अच्छे से तैयार नहीं हूँ, बट मैं बोली आप तो इतने सुंदर लग रहे हो। और ये है उनकी मेहंदी कल जो मैंने लगाई थी, और उनका कलर आ चुका था, पर ये कलर अभी और आएगा क्योंकि मेरी मेहंदी का कलर तीसरे दिन बहुत अच्छा आता है। और ये है सबसे बड़ी दीदी जो मेहंदी लगाई थी और बोली थी जहान मेरा कलर तो इन दोनों से ज़्यादा आया है। मैं बोली हाँ दीदी आपका कलर तो ज़्यादा अच्छा आया है। और वो इतनी खुश थी, बोल रही थी कि जान बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। और वो चौथी दीदी थी, उनको सिर्फ मैंने अभी आगे आगे मेहंदी लगाई थी। बोली हल्दी हो जाए जहान तो फिर मैं पीछे मेहंदी लगाती हूँ। और दीदी का कलर सच में सब बहनों से ज़्यादा आया था और दीदी खुश भी थी। ये है हमारी ब्राइड जिनको मैंने कल मेहंदी लगाई है, और देखिए इनका मेहंदी का कलर कितना प्यारा आया है। और शिव जी पार्वती जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इनका हल्दी का प्रोग्राम होने जा रहा है, तो सब वहीं पे ही जा रहे थे। उनकी फैमिली थी, यहाँ पे संगीत था, तो बस हम लोग बैठ के सबको देख रहे थे और संगीत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे संगीत स्टार्ट होने वाला था और बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि चलिए बैठ के हम भी कुछ देखते रहते हैं, फ्री हैं तो। वैसे मैं कोई भी क्लाइंट हो मेरा, मैं बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रुकती हूँ। अगर इतना लेट लगता है तो मैं मतलब छोड़ के चली आती हूँ। मैं बोल देती हूँ कि दीदी मुझे लेट हो रहा है, आप ग्रूम को मेहंदी लगाइए या खुद लगवाइए, नहीं तो मैं जाऊँगी। पर ये मेरी बहुत प्यारी क्लाइंट है, मैं इनको मना नहीं कर सकती थी, बस इसीलिए मैं इनके लिए 2 घंटे वेट करी। और यहाँ पे उनकी हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ प्रोग्राम चल रहा था हल्दी का, उनकी हल्दी बहुत लेट हो गई थी और अब यहाँ संगीत भी स्टार्ट होना था। और मैंने बस ये देखा है कि आजकल मतलब लोग एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बस उनको ये रहता है कि मैं जल्दी से ये वाला ड्रेस पहन लूँ तो हल्दी में ऐसे पहन लूँ, उसके बाद इस संगीत स्टार्ट होना है तो मैं जल्दी से ड्रेस चेंज करके दूसरा पहन लूँ। पर क्या होता है ना, एन्जॉयमेंट नहीं हो पाता है कि मेरे भाई की हल्दी है तो मैं एन्जॉय कर सकूँ। हल्दी 15 से 20 मिनट ही बस चली है, उसके लिए उन्होंने 2 घंटे से वो तैयार हो रही थी और सारी सिस्टर्स, उनकी सारी फैमिली वगैरह। और बस 15 मिनट के बाद वो बिल्कुल भागी गई और फिर वो संगीत के लिए तैयार होने लगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग है ना ड्रेस और फ़ोटोज़ के चक्कर में मतलब एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हल्दी हो या मेहंदी हो या संगीत हो, बस वो सोचते हैं कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छी लग जाऊँ, मैं इसमें ज़्यादा अच्छी लग जाऊँ। यही हो रहा है, मैं अक्सर करके मेहंदी में, हल्दी में यही देखती हूँ कि पहली बात तो एक साथ सब होता है तो वो भागा-भागी वाला काम हो जाता है कि हम ये भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अगला प्रोग्राम भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं कि जल्दी से हम रेडी हो जाएँ, लेट हो रहा है, जल्दी से हम रेडी हो जाएँ तो लेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि एक दिन में बहुत सारे प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। आप 1 दिन या 2-3 दिन में ही आराम से करिए तो इंसान थकता भी नहीं है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छे से होते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। हम अपना ड्रेस कम से कम 2-4, मुझे बहुत लेट हो रहा था तो अब मैंने दीदी से कहा कि दीदी अब मैं नहीं रुक पाऊँगी। तो मतलब भैया को मेहंदी लगी ही नहीं क्योंकि उनका डांस था तो वो मेहंदी नहीं लगवा पाते हैं, तो बस मैं अब निकल गई थी घर के लिए और मैंने यहाँ पे बैठे-बैठे बहुत एंजॉय किया। अब मैं जा रही थी घर। अगर आप लोगों को मेरे मेहंदी का ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।